देखिए, ह्यूमिडिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि कितना वाटर वेपर जो है ना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वाटर वेपर। और यही वाटर वेपर जो है ना जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन हो गया है। और यही इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन पूछा है ये। अब देखिए, तो ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। उसका नाम ये एब्सोल्यूट है, यानी कि पार्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अभी इससे कोई मतलब नहीं है कि पर यूनिट एयर में, पर किलोग्राम एयर में, कहाँ कोई फर्क नहीं है। एब्सोल्यूट चेक कर रहा है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ही कितना वाटर, इसे तो एब्सोल्यूट है। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। इक्वेटर पे वाटर वेपर ज़्यादा है, इसलिए रेनफॉल ज़्यादा होती है। आप चले जाइए पोल रीजन में, वहाँ वाटर वेपर कम है, रेनफॉल कम होती है। सिंपल सी बात है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। उसका नाम ये स्पेसिफिक, यानी कुछ स्पेसिफिक जाएगा ये, मतलब पर किलोग्राम एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। यस, तो अब भाई हम पर किलोग्राम एयर ले रहे हैं, तो पर किलोग्राम में जितना एयर है उसमें टेम्परेचर क्या मतलब है? वो तो है ही। तो मतलब इसलिए कह रहा है इसका टेम्परेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब जानते क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है और कितना उसमें वाटर वेपर हो सकता था मैक्सिमम, इसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो नीचे मैक्सिमम वाला होता है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। बात सिंपल सी है। आई रिपीट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे और मैक्सिमम है ना, तो क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, ध्यान रखिएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है ना, और ये भी याद रखिएगा कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगी कंडेंसेशन उतना ज़्यादा तीव्र गति से होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जो है ना कहाँ होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने आपको क्या बताया अभी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। अब मेरे को आप ये बताइए कि नॉर्दर्न और सदर्न में ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है? नॉर्दर्न में है, क्योंकि वहाँ लैंड है। तो क्या है कि सदर्न में ज़्यादा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये ध्यान रखिए, बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे ही लैंड, नहीं तो आपका रीजन गलत था ना। फिर लैंड और ओशन में जो है ना लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या है ना कि ओशन का ज़्यादा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो आपको ना पता होगा। इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और पोल, इन तीन में सबसे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ होगी और सबसे कम कहाँ होगी? जानते सबसे कम कहाँ होगी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, सैलिनिटी होती है। ये देखिए क्या होता है कि इक्वेटर में वाटर वेपर ज़्यादा है, तो जब वाटर वेपर ज़्यादा है तो क्या है, रेनफॉल ज़्यादा होगी, कंडेंस ज़्यादा होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और ऐसे ही पोल में क्या है, टेम्परेचर कम है, तो क्या है कि वहाँ ऑलरेडी जो एयर है ना ह्यूमिड है, इसलिए जो है ना इक्वेटर के बाद जो है ना पोल में ज़्यादा होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन सब ट्रॉपिकल में क्या है कि वहाँ ह्यूमिडिटी भी कम है और क्या है ना कि रेनफॉल भी कम हो रही है अचीवमेंट टू कोल इक्वेटर। इसलिए अगर पैसे पूछता है कि सबसे कम कहाँ होता है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में, फिर उससे कम पोल में, सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर में। और जबकि सैलिनिटी इसी का जस्ट अपोजिट होता है, सबसे ज़्यादा होती है सैलिनिटी कहाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि ये ऐसे कुछ कंसेप्ट जो क्लियर रखिए, बहुत ज़रूरी है।